टेम्परेचर शीट होता है, कितने डिग्री पे रखते हो इसको? खुशबू कभी कैद नहीं की जा सकती, उसको बाहर आना ही आना है। कैसे यह एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी चीज़ बनाने के लिए फेमस है, उसकी प्राइस रेंज अच्छी है। हर एक महीना छोड़ करके लगातार हम आ ही रहे हैं और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, स्टाफ का भी सब अच्छा लगा। मैं क्या, मेरे अलावा जो भी कस्टमर अगर यहाँ पे आता है तो मैं उम्मीद करूँगा कि उनको बेहद पसंद आएगा। क्वालिटी मिली तभी तो हमने 5 लाख का माल खरीद लिया। मैडम केसरिया टेक्सटाइल में आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको मान सम्मान के साथ यहाँ सामान मिलेगा। क्योंकि चीज़ें तो अच्छी हैं, चीज़ों के साथ चीज़ें बताने वाले का दिल काफ़ी अच्छा है, और जो अच्छे दिल से अगर चीज़ें अगर ली जाएँ खुशी खुशी, तो पहनने वाला भी खुशी खुशी ही पहनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कलर डाइंग अगर होता है तो उससे पहले की स्टेज क्या होती है। उसके पहले की स्टेज होती है वीविंग के बाद में। जब वो ताका वीविंग की मशीन से निकलता है तो हमारे जो चेकर है उसको ताके को चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, एफिशिएंसी को चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। अगर ये यहाँ से अप्रूव होता है तो मील के अंदर जाता है, मील के अंदर कलर होने के बाद में ये प्रोसेस होती है। देखो, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी क्या चीज़ पे काम करती है आपको पता है ना? क्वालिटी के ऊपर। क्या चीज़ के ऊपर काम करती है? ट्रस्ट के ऊपर। क्या चीज़ के ऊपर काम करती है? प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करती है। तब जाके हम लोग सब चीज़ों पे वर्किंग करते हैं तो आपको नज़र आता है कि हमारा ब्रांड की वैल्यू, और हम जो ब्रांड के अंदर आपको कपड़ा देते हैं वो आपके पास में झटपट से ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए बोलता हूँ कि आप पूरी वर्किंग समझोगे तब जाके आपको मज़ा आएगा दोस्तों। तो ये इनको जो बोलते हैं उनको बोलते हैं चेकर। ये चेकिंग करने के बाद में माल जाता है इस फोल्डिंग के ऊपर। इसको हम लोग सूरत की भाषा के अंदर इसको बोला जाता है घोड़ी। ये जो घोड़ी है इसके ऊपर ताके को लपटा जाता है, लपेट के इसके मीटर हम लोग मार्किंग करते हैं, और पूरा जैसे मैंने आपको बताया बारकोडिंग सिस्टम है। अब ये लड़का देखिए, ये लड़का का काम सिर्फ और सिर्फ बारकोडिंग है। ये लड़का लगाएगा, ये देसी ताका है, इस ताके के ऊपर जो क्वालिटी है, वेराइटी है, क्या है, वो सब कुछ इसके ऊपर हम लोग नोट डाउन करते हैं, तब जाके ये कपड़ा मील में जाता है। दोस्तों, मैंने आपको मील का वीडियो भी बताया था। आज मैं आपको डिजिटल प्रिंट की पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा कि हम लोग कैसे वर्किंग करते हैं। दोस्तों, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप जितना ज़्यादा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको काम करने का हमारे साथ में मौका मिलेगा। ये हम लोग डिपार्टमेंट आ गए हमारे रॉ मटेरियल ग्रे के गोडाउन के अंदर। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे जाएंगे तो ये हमारा जो यूनिट है सिर्फ और सिर्फ कच्चे कपड़ा वाइट फैब्रिक का यूनिट है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट कपड़ा मिलेगा। जब आप दिवाली से पहले राखी के सीजन के अंदर, दशहरा की सीजन के अंदर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पहुँचोगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर शानदार सीजन आने वाली है, उसकी तैयारी आज हम लोग अभी से करके बैठे हैं। ये आप पूरा गोडाउन देख रहे हो। इसके बाद में ये हमारा चालान बनता है। यहाँ पे जिस मिल में हम लोग कपड़ा बेचते हैं उस मिल का एक चालान बनता है, पूरी प्रोसेस होती है, पूरा जॉब कार्ड वर्क बनता है, फिर जाके ये मिल में जाता है। मिल में जाके प्रिंटिंग होता है, डाइंग होता है, सब कुछ होता है। हम लोगों ने यहाँ से 2 प्रोसेस कर रखी है, एक कपड़ा मिल में जाता है, एक कपड़ा डिजिटल प्रिंट यूनिट में जाता है। आज मैं आपको डिजिटल प्रिंट यूनिट की कहानी बताऊंगा और कैसे हम लोग वर्किंग करते हैं वो आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। जैसा आपने पहले हमारा ग्रे का गोडाउन देखा, उसके बाद में ये हमारा देखिए, ये हमारा टेम्पो यहाँ पे खड़ा है, लोडिंग के लिए तैयार है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी टेम्पो। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ हमारा फिनिशिंग के अंदर हम लोग कैसे फिनिशिंग करते हैं। देखिए, यहाँ आने के बाद में आपको हमारा प्रिंटिंग का यूनिट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको पूरी प्रिंटिंग की प्रोसेस बताता हूँ हम लोग प्रिंटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये हमारी प्रिंटिंग की जो पेपर की प्रिंटिंग है वो यूनिट के अंदर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे ये रोल जो लगे हुए हैं, इसके ऊपर जो डिजाइन हमें छापनी है वो प्रिंटिंग होती है। आप देख रहे हैं नेगेटिव इफेक्ट इसके अंदर दिख रहा है डिजाइन का। ये जो डिजाइन इसके ऊपर छापनी है, मतलब कपड़े के ऊपर जो डिजाइन छापनी है, पहले हम लोग उसको पेपर के ऊपर छापते हैं। इसको बोलते हैं सप्लीमेशन डिजिटल प्रिंट। क्या बोलते हैं? सप्लीमेशन डिजिटल प्रिंट। इसको हम लोग पूरा वर्किंग करते हैं। ये प्रिंटिंग होता है। डिजाइन देखिए इसके ऊपर बनी हुई है, इसके ऊपर मार्का लगा हुआ है, इसका चालान डला हुआ है, इसके अंदर सब कुछ डला हुआ है। आपको अंदर से भी मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही व्हाइट माल इस गोडाउन पे हमारे पास यहाँ पहुँचता है, कौन सी डिजाइन में कितना कितना मीटर माल बनाना है, इधर देखिए प्रिंटिंग हो रहा है। ये सारा प्रिंटिंग का एक प्रोसेस चलता है। ये प्रिंटिंग होने के बाद में जिस कपड़े के ऊपर हमें प्रिंटिंग करनी है वो प्रिंटिंग का प्रोसेस यहाँ से होता है। दोस्तों, ये केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ही आपको दे सकती है। देखिए, ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले बैकएंड पे मेहनत करनी पड़ती है, टीम के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम
आपके सामने प्रेजेंट हो पाते हैं दोस्तों ये आपने देखा हमारा पूरा ये यूनिट यहाँ पे देखा आपने। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके अंदर आगे की दिशा हम लोग तय करते हैं कि कैसे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं दोस्तों ये पहुंचने के बाद में हम लोग जाते हैं इस पेपर रोल को लेके इस साइड में। ये पेपर रोल की प्रिंटिंग की जो फ्यूजिंग की मशीन है वहाँ चलते हैं अपन। फ्यूजिंग की मशीन में अपन चलेंगे तो ये जो फ्यूजिंग की मशीन है यहाँ पर हम लोग वो जो पेपर आपने देखा था उस पेपर के रोल को इस कपड़े के ऊपर, ये जो कपड़ा देख रहे हैं ऑर्गेन्जा कपड़ा है, इसके ऊपर प्रिंटिंग होगा और प्रिंटिंग के बाद में रिजल्ट कैसे आएगा ये आप देखिए। ये प्रिंटिंग के बाद में ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन का परिणाम है। ये यहाँ होने के बाद में भी हम लोग अभी रुकते नहीं है, ये सिर्फ अभी भी कच्चा है। इसको हम लोग करते हैं 0-0 करने के बाद में ये फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग होने के बाद में ये माल के ऊपर अब हम लोग मीटर लगाते हैं। कहाँ जाएगा, स्टिचिंग यूनिट में जाएगा, साड़ी यूनिट में जाएगा, किड्स वेयर यूनिट में जाएगा, मेंस वेयर यूनिट में जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर स्टिचिंग का एक प्लानिंग हम लोग सेट करते हैं। उसके बाद में आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी मिलेनियम मार्केट के ऊपर वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये रोल को इसके ऊपर प्लेस करने वाले हैं। रोल को प्रेस करने के बाद में ये जो कपड़ा है वो हीट मशीन के ऊपर एक बढ़िया टेम्परेचर के ऊपर हम लोग सेट करते हैं। सेट करने के बाद में जो कपड़े के ऊपर जो प्रिंटिंग कर रहे हैं वो प्रिंटिंग आपको कपड़े के ऊपर नजर आने लग जाएगी, क्योंकि सबसे पहले पेपर पे प्रिंटिंग हुआ, फिर हम लोगों ने कपड़े के ऊपर उसको ट्रांसफर किया। उसके लिए एक हीट का प्रोसेस होता है, वो इसको हीट मशीन बोलते हैं। हम जानकारी लेते हैं कितने डिग्री के ऊपर ये टेम्परेचर हीट होता है। कितने डिग्री पे रखते हो इसको आप? 205 डिग्री के ऊपर चल रहा है और फैब्रिक के हिसाब से चलता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, टेम्परेचर जो सेट करके रखा हुआ है 205 डिग्री का सेट किया हुआ है, क्योंकि ऑर्गेन्जा कपड़े के ऊपर हो रहा है। यही जॉर्जेट के ऊपर होगा तो अलग टेम्परेचर रखेंगे, वेटलेस के ऊपर होगा तो अलग टेम्परेचर रखेंगे। ये फैब्रिक टू फैब्रिक डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों देखिए हम जितना भी वर्किंग कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, ये हमारा बैकएंड का काम है। हमें हमारे कंपटीटर भी देखते हैं, लेकिन हमें उनकी चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता है कि आपको हम लोग वो सारी चीज़ सिखाएं जिससे आप टेक्सटाइल के किंग बन सकते हो। दोस्तों देखिए फोल्डिंग जो आपको मैं बता रहा था, देखिए ऐसे फोल्डिंग होती है, इसको हम लोग घोड़ी बोलते हैं और ये ऐसे फोल्डिंग चलती है और दिन रात हमारे लोग, हमारी टीम पूरे काम करती है। व्हाइट के साथ में जो प्रिंटिंग होना है, टाका बनना है, स्टिचिंग यूनिट पे जाना है, एम्ब्रॉयडरी यूनिट पे जाना है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेके आऊँगा आपको दिखाऊंगा कि एम्ब्रॉयडरी कैसे बनती है। तो चलते हैं हमारी एम्ब्रॉयडरी यूनिट के अंदर और आपको इससे एक बढ़िया कलेक्शन में आपको एम्ब्रॉयडरी का दिखाने वाला हूँ।